हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और जैसे कि अपनी जो सीरीज चल रही थी वो इंटरनेट से रिलेटेड चल रही थी, तो इंटरनेट में जो 4-5 टॉपिक अपने हो चुके हैं। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना, जो मैंने पीछे भी बताया था कि जब अपन इंटरनेट चलाते हैं या यूज करते हैं तो इंटरनेट को यूज करने के लिए या चलाने के लिए अपने को किन किन कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक तो कंप्यूटर होना चाहिए, अपने पास मॉडेम होना चाहिए, वेब ब्राउजर्स होने चाहिए और आईएसपी होना चाहिए। ठीक है, तो उसी की सीरीज में जो मैंने बताया था उन्हीं में से अपना आज टॉपिक रहेगा वेब ब्राउजर। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना वेब ब्राउजर। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वेब ब्राउजर है। तो देखो, वेब ब्राउजर होता क्या है भाई। जैसे मैंने बताया था कि इंटरनेट चलाने के लिए अपने को कंप्यूटर होना चाहिए। जैसे क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए, तो मैंने एक बताया था कि एक तो कंप्यूटर होना चाहिए अपने पास, या फिर मोबाइल होना चाहिए। बाद में अपने आईएसपी होना चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मैंने आपको बताया था। एक कोई भी मॉडेम होना चाहिए। उसके बाद अपने पास ब्राउजर्स होने चाहिए और सर्च इंजन होने चाहिए। ये सारी चीजें अपने पास होएगी तभी अपन क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से कोई भी सूचना वगैरह, कोई भी डेटा अगर अपन पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो अपन ले सकते हैं। तो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए या फिर ये कहें कि इंटरनेट पे उपलब्ध सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए अपने पास ये कंपोनेंट होने चाहिए। तो उसमें से आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो ब्राउजर का रहेगा। तो देखो, ब्राउजर ये अपने पढ़ लिया है, आईएसपी ये मैंने पीछे भी बताया था, मॉडेम के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था, आगे और पढ़ लेंगे डिटेल टॉपिक। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं कि वेब ब्राउजर या ब्राउजर्स होते क्या है। वैसे तो देखो, ब्राउजर कई बार एग्जाम वगैरह में दे दिया जाता है। ब्राउजर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या कुछ और ऑप्शन होते हैं। तो ये देखो, जो ब्राउजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। देखो, ये जो ब्राउजर्स होते हैं इनका अगर अपन यूज देखें या फिर कहें कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है, तो अपन कह सकते हैं कि ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो इंटरनेट पे उपलब्ध या फिर कहें कि www पे उपलब्ध सूचनाएं या डेटा एक्सेस करने के लिए यूजर की हेल्प करता है। तो अपन कह सकते हैं कि इंटरनेट और यूजर के जोड़ने का या कनेक्ट करने का जो काम करता है वो कौन करता है, ब्राउजर। तो देखो, ब्राउजर की अपन डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट, अब इंटरनेट अपन बाद में देखें या फिर www भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि जो इंटरनेट या www पर उपलब्ध इंफॉर्मेशन या फिर आप कह सकते हो कोई भी डेटा भी आप सर्च कर सकते हो। कोई इंफॉर्मेशन, सूचना अगर आप खोजना चाहते हो, इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं या इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के काम आता है। मतलब क्या हुआ कि इंटरनेट पे जो भी सूचनाएं, जो भी इंफॉर्मेशन अपने अवेलेबल है या जो भी कंटेंट है, अपन कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, अपन को इमेज वगैरह, चित्र वगैरह कुछ भी फाइंड करना चाहते हैं, तो वो भी, जो मान लो आपको जरूरत पड़ी कि इंडिया का मैप देखना है, तो आप तुरंत क्या करते हो, खोलते हो इंडिया मैप, तो आपके सामने इंडिया मैप आ जाते हैं। मैप तो बहुत सारे डले हुए हैं, लेकिन यूजर जो सूचना खोजना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, उस सूचना को छांटकर आपके पास एक्सेस करवाना या आपको दिखाना क्या किसका काम होता है, वेब ब्राउजर का काम होता है। तो इंटरनेट पर जो भी सूचना है, बहुत सारी सूचनाएं होती है। अब ऐसे भी नहीं है कि इंटरनेट पे ऑटोमेटिक ही सूचनाएं आ जाती है। जो भी, जितनी भी इंटरनेट पे कंटेंट होते हैं वो पहले से डले हुए होते हैं, और जो यूजर सर्च करता है
उसके अकॉर्डिंग छांट के यूजर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया जाता है, वो सूचना प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो वो कौन करवाता है, ब्राउजर करवाते हैं, जिनको अपन वेब ब्राउजर कहते हैं। इसमें एक वर्ड आया था अपने www। देखो स्टार्टिंग में अपन www की बात करें, थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। www की कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो www क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। अगर अपन कहें तो ये भी क्या है, एक विश्व, वर्ल्ड का मतलब विश्व हो गया, वाइड का मतलब फैला हुआ हो गया, वेब का मतलब जाल, मतलब विश्व में फैला हुआ जो जाल है, जिसमें से अपन कह सकते हैं कि जो www है वो सभी सूचनाओं का एक भंडार है, एक कलेक्शन है। www के पास सभी इंटरनेट पे उपलब्ध सूचनाएं इसके पास अवेलेबल होती है, और जैसे ही अपन सर्च करते हैं तो www अपन को वो सर्च सूचना अपन को प्रोवाइड करवा देता है। तो www क्या है, एक वर्ल्ड वाइड वेब है, या फिर कहें कि इसको अपन फर्स्ट वेब ब्राउजर भी कहा जाता है। विश्व का जो फर्स्ट वेब ब्राउजर था वो भी कौन है, अपने www है। इसी पे सारे कंटेंट है। अगर अपन इसके विकास की बात करें तो इसके 1989 में इसका विकास हुआ था, और इसको किसने विकसित किया था, तो उसका नाम है टिम बर्नर्स ली। www का जो आविष्कारक था, विकास करने वाला था, इसको बनाने वाला था, वो कौन था, अपने टिम बर्नर्स ली। अब देखो थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 89 से पहले अपन ने देखा था कि इंटरनेट है 69 के बाद में अपने डेवलप हो चुका था। तो जब डेवलप हुआ था उस टाइम पे इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि अपन जो सूचनाएं ले रहे थे, दे रहे थे, या भेज रहे थे, या अपन ले रहे थे, तो वो अपने हर टाइप की हो। आज आप देखते हो, आप किसी भी तरह की सूचना आप ले सकते हो, जैसे आप इमेज भी ले सकते हो, ऑडियो भी ले सकते हो, वीडियो भी ले सकते हो, या फिर अपन ये कह सकते हैं एक वर्ड में कि आप मल्टीमीडिया टाइप की जो सूचनाएं हैं वो प्राप्त कर सकते हो। मल्टीमीडिया वर्ड आ गया, उसमें सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। लेकिन जब अपना जो www है ये विकसित नहीं हुआ था, उससे पहले जो सूचनाएं अपने आदान प्रदान की जाती थी, या जो सूचनाओं का कम्युनिकेशन होता था, वो केवल टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता था। वो किसके फॉर्मेट में होता था, टेक्स्ट के। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपने पास आज से कुछ सालों पहले जो अपने पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था, उस टाइम पे केवल कीपैड मोबाइल्स थे। तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर अपन किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते थे तो एक तो वॉइस तो हो ही रहा था, साथ ही साथ अगर आपको कोई कहा जाए कि मैसेज करो तो मैसेज आप केवल टेक्स्ट टाइप करके लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन आपको ये कहा जाए भी आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, उसका वीडियो बना के भेजो, तो उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था। लेकिन आजकल आप कुछ भी कर रहे हो, पूरी A to Z अपडेट आप दे सकते हो। आप ऑडियो, वीडियो, इमेज, चित्र, चलचित्र, हर चीज आप भेज सकते हो। तो वो किससे पॉसिबल हुआ है, ये www। तो अब अपन इंटरनेट पे भी क्या कर सकते हैं, मल्टीमीडिया टाइप, या फिर कहें कि ऑडियो, वीडियो, इमेज, चलचित्र, ग्राफिक्स के रूप में जितने भी अपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं वो सारे के सारे हर टाइप के कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले केवल अपन टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही डेटा का ट्रांसफर कर रहे थे, या डेटा का आदान प्रदान जो हो रहा था केवल टेक्स्ट फॉर्मेट में हो रहा था, अक्षरों के फॉर्मेट में हो रहा था। लेकिन जैसे ही www 89 में अपने डेवलप हुआ, उसके बाद में अपने हर एक टाइप का जो डेटा है वो कम्युनिकेशन होने लग गया। किसने विकसित किया था, टिम बर्नर्स-ली। ये कह सकते हैं ये जो इंटरनेट पे उपलब्ध जितनी भी सूचनाएं हैं आपकी, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, पिक्चर हो, चित्र हो, चलचित्र हो, सभी का कलेक्शन आपके इस www में होता है। यही अपन को सर्च करके जो भी अपन सूचना सर्च करते हैं वो वेब ब्राउजर अपन को प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि विश्व का सबसे पहला वेब ब्राउजर भी ये था, ठीक है। सबसे बड़ा कलेक्शन जो सूचनाओं का होता है वो भी इसके पास ही रहता है, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे वेब ब्राउजर्स की। तो क्या है, वेब ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भाई हर एक कंपनी, मैंने बताया था सॉफ्टवेयर भी आपको पढ़ा दिए हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, या फिर यूजर की जो ऐसी जरूरतें होती है, उस जरूरत के आधार पे जो सॉफ्टवेयर क्रिएट किए जाते हैं वो एप्लीकेशन। तो ब्राउजर क्या है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए बनाया गया। भाई जब इंटरनेट को चलाने के लिए जरूरत पड़ी, भाई अपन डायरेक्ट कैसे इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ी, ब्राउजर की। तो ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है
जो क्या करता है, इंटरनेट पे उपलब्ध जो सूचनाएं होती है वो यूजर को प्रोवाइड करवाता है या जिसको यूजर एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अपन ये भी कह सकते हैं कि जो वेब ब्राउजर है वो क्या है। वेब ब्राउजर इंटरनेट और यूजर के बीच में एक कनेक्शन का काम करता है, यूजर के बीच में और इंटरनेट। भाई अपन इंटरनेट को कब एक्सेस कर पाएंगे, कब यूज कर पाएंगे, जब अपने पास ब्राउजर होगा, या यूजर इंटरनेट को कब यूज करेगा, जब उसके पास वेब ब्राउजर होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि बिना इंटरनेट के यूजर वेब ब्राउजर का कोई यूज नहीं कर सकता, और बिना वेब ब्राउजर के यूजर इंटरनेट को यूज नहीं कर सकता। तो शॉर्टली अपन कह सकते हैं कि यूजर जो है वो इंटरनेट के माध्यम से या इंटरनेट से जितनी भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहता है वो वेब ब्राउजर के माध्यम से कर सकता है। बिना वेब ब्राउजर के वो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को, रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये तो थी वेब ब्राउजर की डेफिनेशन। अब अपने बात आती है कि वेब ब्राउजर होते कौन कौन से। बहुत सारे अपने वेब ब्राउजर काम में लिए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो अपन कह सकते हैं कि हर एक कंपनी ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग अपने वेब ब्राउजर्स बनाए हैं। तो जैसे अपने सबसे ज्यादा सबसे पॉपुलर जो यूज किया जाने वाला है वो अपने है गूगल क्रोम। एक ब्राउजर है अपने गूगल क्रोम। ऐसे ही अपने मोजिला फायरफॉक्स, ऐसे अपने एप्पल का है सफारी, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट का है अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये जो अपने जो विंडो डालते हैं उस विंडो के साथ में इंटरनेट जो एक्सप्लोरर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ठीक है, जो अपने विंडोज जो अपन इंस्टॉल करते हैं वो भी माइक्रोसॉफ्ट की है। तो विंडोज के साथ अपने फ्री में इंस्टॉल हो जाता है, अपन को अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अपने क्या हो गया, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, अपने कहें कि सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। ये तो सबसे ज्यादा काम में लिए जाने वाले, सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। इनके अलावा भी अपनी कुछ और भी है। जैसे अपन बात करें बेडू, जो अपने चाइना की एक कंपनी है, ये वेब ब्राउजर भी है और ये सर्च इंजन भी है। अभी सर्च इंजन की भी अपन बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज भी है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर अपने 8-10 ये जो अपने हैं। डब्ल्यू मैंने आपको बता ही दिया है, ये अपने हैं। ऐसे ही अपने क्यू ऐसे नाम से भी आते हैं। ठीक है, तो ये अपने आउट ऑफ कंट्रीज में यूज किए जाते हैं। चाइनीज है, कुछ जापानीज है, कुछ अपने रसिया के हैं। तो जैसे रसिया का यांडेक्स है, ये अपने रूस का है। ठीक है, ये बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो यूज किए जाते हैं आज आपकी दुनिया में देखते हो कि सबसे ज्यादा आप जो ब्राउजर यूज करते हो गूगल क्रोम यूज करते हो। ठीक है, हर एक के मोबाइल में भी मिल जाएगा, आपके सिस्टम लैपटॉप जो भी है सब में ये वाले सॉफ्टवेयर या फिर कहें कि ये वेब ब्राउजर अपने को मिल जाते हैं, या फिर ये कहेंगी ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने अपने वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो ये है वेब ब्राउजर्स। कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है कौन सा नहीं है। तो 5-10 का अगर अपन को पता है तो मोस्ट जो पॉपुलर वेब ब्राउजर होते हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाता है ज्यादा। और तो वैसे बहुत सारे हैं, हर एक जो कहें कि कंट्री है उसने अपना अलग अलग ब्राउजर बना रखे हैं, तो वो उन पे अपने नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैंने 5-7 आपको मोस्ट पॉपुलर या सबसे ज्यादा अपन कहें कि सबसे ज्यादा जो यूज किए जाने वाले जो ब्राउजर्स हैं उनकी लिस्ट आपको बता दी है।
अब इसी की सीरीज में अपन नेक्स्ट बात करेंगे भी इसी से रिलेटेड। भाई अब अपने पास ब्राउजर तो आ गया है या फिर कहीं की वेब ब्राउजर आ गया है, जिसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पे उपलब्ध जो भी रिसोर्सेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अपने को कोई पर्टिकुलर वर्ड के द्वारा ही कोई सूचना खोजनी है तो उसके लिए फिर किसका यूज करते हैं, तो इसी से रिलेटेड अपन एक और टॉपिक ले लेते हैं जिसका नाम है सर्च इंजन। ये बहुत बार एग्जाम वगैरह में पूछ लिया जाता है, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में कंफ्यूजन रहता है कि क्या कौन सा वेब ब्राउजर है, कौन सा सर्च इंजन है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा सर्च इंजन। अगला अपना है सर्च इंजन, मतलब इंटरनेट से उपलब्ध जो भी रिसोर्सेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उनको एक्सेस करने के लिए अपने को वेब ब्राउजर चाहिए। अब वेब ब्राउजर क्या कर रहा है, अपन कोई भी सूचना डालेंगे, कुछ भी अपन फाइंड करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो जैसे अपन सर्च करेंगे तो अपन ने जो सूचना सर्च की है वो सभी सूचनाओं में से छांट के अपन को दिखा देगा। लेकिन अपन कोई कीवर्ड डाल के, पर्टिकुलर वर्ड अपन कह सकते हैं कि वो डाल के अगर अपन कुछ खोजना चाहते हैं तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, सर्च इंजन। तो सर्च इंजन भी क्या है, एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कीवर्ड्स के माध्यम से अपन को सूचनाएं फाइंड करके, ढूंढ के, खोज के प्रोवाइड करवाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखे तो क्या है कि यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कीवर्ड्स के माध्यम से, कीवर्ड्स के माध्यम से सूचनाएं खोजकर, सूचनाएं खोजकर यूजर को प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। मतलब अपन क्या कर सकते हैं, जैसे मोबाइल वगैरह कोई भी आपके पास है तो उसमें क्या करते हो, आज आपको कुछ भी ढूंढना हो, कोई भी क्वेश्चन आपको लेना है, कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप क्या करते हो, गूगल से पूछ लो, सर्च कर लो, ठीक है। तो क्या है, सर्च इंजन अपन को कोई भी जो कीवर्ड से मतलब क्या हुआ है कि अपन कोई भी वर्ड बोलेंगे, कोई भी शब्द बोलेंगे, उस शब्द की ही जानकारी खोज के अपन को दे देगा। आप कहीं पे भी बैठे हो, कहीं से भी कोई सूचना लेना चाहते हो, आप यहाँ बैठे हो, आप विदेशों में क्या चल रहा है वो सूचनाएं खोजना चाहते हो, तो वो तुरंत आप, जैसे आप करते हो गूगल कर लो, ठीक है। गूगल का मतलब आजकल ऐड ही चल रहा है एक तरह का कि गूगल से पूछ लो, गूगल से कर लो, ठीक है। तो वो क्या है, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है जो आपको कुछ भी बोलोगे उसकी सूचना खोज के आपको दे देगा। तो सर्च इंजन भी क्या है, एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कीवर्ड्स के माध्यम से आपको क्या करता है, सूचनाएं खोज के प्रोवाइड करवाता है। अब ये जो सूचनाएं होती है, अपन कहें तो अगर अपन डीपली जाते हैं तो जो अपने जो भी सूचनाएं होती है वो एक वेब पेज के फॉर्म में होती है या वेबसाइट्स के रूप में भी होती है। तो वेब पेज या वेबसाइट जो बनती है वो HTML में बनती है, तो उनमें अपन नहीं जाएंगे, अपन मेन जो टॉपिक है वो लेंगे भी। वेब ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन। तो सर्च इंजन की डेफिनेशन देख ली। अब सर्च इंजन होते कौन कौन से सर्च इंजन यूज किए जाते हैं, तो जैसे मैंने अभी बताया आपको, सबसे ज्यादा ऐड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि आपको अगर कुछ नहीं आ रहा है तो यही कहा जाता है गूगल से पूछ लो। तो गूगल क्या है, एक तरह का सर्च इंजन। देखो मैंने अभी पीछे बताया है कि गूगल क्रोम तो क्या है, वेब ब्राउजर है, और केवल गूगल जो है वो क्या है, आपका सर्च इंजन है। तो पहला तो आपका कौन सा आ गया, गूगल, ठीक है। इसी की तरह अपने आ गया माइक्रोसॉफ्ट का बिंग, याहू, ask.com, ऐसे अपने MSN.com भी आता है। ऐसे अपने जो है विदेशों की तरह बात करें तो अपन डक डक गो, ये भी एक तरह का वेब ब्राउजर है, सॉरी सर्च इंजन है। जो अपने कहें कि जो डक डक गो है
ये भी अपने एक वेब ब्राउजर सॉरी सर्च इंजन है। साथ ही साथ अपन बात करें तो और भी अपने, जैसे मैंने अभी बताया था, चाइना का जो बेडू है, ये वेब ब्राउजर भी है और ये एक सर्च इंजन भी है। ये कंपनी है चाइना की जो दोनों चीजें प्रोवाइड करवाती है, सर्च इंजन भी प्रोवाइड करवाती है और आपको वेब ब्राउजर भी प्रोवाइड करवाती है। तो ये जो अपने हैं सबसे ज्यादा काम में लिए जाने वाले, या फिर कहें एओएल, एक और आता है, ये भी सर्च इंजन है। ठीक है, तो ये क्या है, अपने कुछ सर्च इंजन हैं जिनका यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी सूचनाएं खोज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और इनमें भी सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा, जैसे अपने गूगल क्रोम वेब ब्राउजर यूज हो रहा था, वैसे ही सबसे ज्यादा फाइंड करने के लिए, सूचनाएं खोजने के लिए अपने जो यूज किया जाता है सर्च इंजन, वो कौन सा है, गूगल है। ठीक है, तो ये कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए जब आपसे पूछा जाए सर्च इंजन, तो आप ऑप्शन में दे दिया जाता है गूगल क्रोम, गूगल। ठीक है, तो केवल गूगल तो क्या है, सर्च इंजन है, जिसके आगे क्रोम लग गया वो वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो ये अपने क्या है, कुछ सर्च इंजन हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है, कई ऐसे भी होते हैं कि गूगल की फुल फॉर्म क्या होती है, याहू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो गूगल और याहू की मैं आपको फुल फॉर्म भी लिखवा देती हूँ। कई बच्चों की क्या है, कंफ्यूजन रहता है, तो ये तो नाम आप नोट कर लेना, याद कर लेना। ये क्या है, अपने कुछ सर्च इंजन की लिस्ट है, या अपन कह सकते हैं कि मोस्ट पॉपुलर, जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले जो अपने सर्च इंजन है। ओपेरा मिनी भी है जो मोबाइल में काम आता था। ये भी एक सर्च इंजन ही है। ठीक है, तो ये क्या है, अपने सर्च इंजन से। अब जैसे मैंने बात की कि अपने कुछ गूगल है, गूगल की या फिर याहू की, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो एक बार मैं रेज कर देती हूँ। तो देखो गूगल की फुल फॉर्म क्या होती है। वैसे तो कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है कि आपसे ये पूछा जाए कि गूगल की फुल फॉर्म क्या होती है, लेकिन फिर भी क्या है, कई बार ऐसे होता है अपने मन में कि गूगल की फुल फॉर्म क्या होती है। तो गूगल की फुल फॉर्म क्या होती है, अपने ग्लोबल, देखो ऐसे कोई एग्जाम में ऐसा वो है नहीं कि फिक्स आपसे ये पूछा ही जाए कि आपके जो सॉरी ऑफ ओरिएंटेड, मैं क्या बता रही थी कि आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि गूगल की फुल फॉर्म क्या होती है। ये ऐसा क्वेश्चन तो आपसे कोई मोस्ट जो डीपली जो अपने एग्जाम्स होती है उनमें पूछा जाता है, बाकी इसमें इतना वो डीपली पूछा नहीं जाता है कि क्या होती है। तो अपने बात कर रहे थे कि गूगल की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप्स, ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेज अर्थ। तो ये अपने क्या है, ऑफ यहाँ आएगा, थोड़ा इसमें कुछ है ही ऐसा। तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप्स लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ये जो फुल फॉर्म है, ये किसकी फुल फॉर्म है, अपने गूगल की फुल फॉर्म है। कोई ज्यादा ऐसे डीपली अपन को इसमें नहीं जाना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ याहू की फुल फॉर्म। देखो याहू जो है, ये भी अपने एक सर्च इंजन है, गूगल के बाद में काम में लिया जाने वाला। अपने मोस्ट जो अपने है, जीमेल वगैरह भी बनाते हो तो आप किसी भी सर्च इंजन में बना सकते हो। ठीक है, तो जो याहू है इसकी फुल फॉर्म क्या है, अपने येट अनोदर हियरार्किकल फिशियस, येट अनोदर हियरार्किकल ऑफिशियस ओरेकल।
ठीक है, थोड़ी टफ पड़ती है, थोड़े वर्ड्स भी कुछ ऐसे ही हैं इसके, तो थोड़ा समझ में थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो ये क्या है अपने याहू की फुल फॉर्म, बाकी बिंग का बिंग होता है। ठीक है, तो ये कुछ अपने सर्च इंजन्स थे जिनका यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में सूचनाएं फाइंड कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जिनके कीवर्ड्स डाल के अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी सूचना है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक था वेब ब्राउजर और सर्च इंजन, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए या प्राप्त करने के लिए किन किन कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है, तो उन कंपोनेंट्स में अपने ये वाले कंपोनेंट्स आते हैं। तो इसी के साथ अपनी ये जो क्लास है ये अपने कंप्लीट होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर जिसने भी पीछे की क्लास नहीं देखी है तो एक बार पीछे क्लास जो अपने पीछे चली है वो भी एक बार जरूर देखें।